लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं सभी भाई और बहनों के लिए। ये स्पेशल क्यों है आप समझेंगे, देखेंगे तभी आप समझेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखें। तो आइए शुरू करते हैं। महिलाओं से ज्यादा पुरुष कर रहे हैं आत्महत्या, शादी और रिश्ते के झगड़े इसकी वजह। देखें क्या कहते हैं एनसीआरबी के आंकड़े। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में आत्महत्या के मामलों में हाल के वर्षों में एक चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है। ये केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, पुरुषों के बीच भी आत्महत्या के मामले भारी बढ़ोतरी देखी गई है, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। खासकर शादी और रिश्तों में संघर्ष की वजह से पुरुषों में आत्महत्या की घटनाओं में तेजी आई है। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला एक बार फिर पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर अहम सवाल खड़ा करता है। अतुल ने आत्महत्या करने से पहले 90 मिनट का वीडियो और 24 पन्ने के सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए दहेज और यौन उत्पीड़न के आरोपों को झूठा बताया। वह बार बार के उत्पीड़न और तनाव से तंग आ चुके थे, जिससे उनका मनोबल टूट गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस दुखद घटना से ये सवाल उभरता है कि आखिर क्या पुरुषों में इस तरह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं? क्या पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज में जागरूकता की कमी है और क्या उन्हें पर्याप्त मदद मिल रही है? एनसीआरबी द्वारा जारी किए आंकड़े इस पर रोशनी डालते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष आत्महत्या के मामलों में ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। हम पुरुषों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों के पीछे छुपे कारणों का बात करेंगे और जानेंगे कि इस गंभीर समस्या का क्या समाधान है। क्या कहते हैं एनसीआरबी के आंकड़े। एनसीआरबी के अनुसार 2022 में भारत में कुल आत्महत्या के मामले 1,70,924 थे। इनमें से लगभग 73% पुरुष थे, जबकि 27% महिलाएं। इसे गिनती में समझे तो 2022 में पुरुष आत्महत्या के 1,22,724 और महिला आत्महत्या के 48,172 मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों में बात भी सामने आई कि साल 2022 में सबसे ज्यादा पुरुष आत्महत्या के मामले 18 से 30 वर्ष की आयु में दर्ज किए गए। पुरुषों के कुछ मामलों में 35% केस इसी एज ग्रुप के थे, वहीं 32% मामले 30 से 45 एज ग्रुप के निकले। ये आंकड़ा एक बड़े बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि पहले यह अनुपात महिला आत्महत्या के पक्ष में ज्यादा था। आत्महत्या के कारणों में व्यक्तिगत और सामाजिक कारण प्रमुख हैं, जिनमें आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह और रिश्तों में असंतोष शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में 18 से 2022 तक के मामले इसमें शामिल किए गए। भारत के राज्यों की स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा सुसाइड के मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए, जहां 22,746 लोगों में अपनी जान ली। तमिलनाडु में यह संख्या 19,834 रही। मध्य प्रदेश में 15,386 मामले दर्ज किए गए। कर्नाटक में 13,606 और पश्चिम बंगाल में 12,659 मामले दर्ज किए गए। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में दर्ज किए गए, वह संख्या 3,417 रही। आत्महत्या का कारण बन रही है शादी और रिश्ते। शादी और रिश्तों में तनाव को आत्महत्या के प्रमुख कारणों में से एक माना जा रहा है। पुरुषों में यह समस्या बढ़ रही है क्योंकि उन पर समाज में एक निश्चित कठोर छवि के रूप में रहने का दबाव है। इस दबाव के कारण वे मानसिक समस्याओं पर किसी से बात नहीं करते हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो रिश्तों में असफलता या पारिवारिक संकटों से निपटने में असमर्थ महसूस करते हैं और आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। शादी में तनाव, तलाक, पारिवारिक
झगड़े पुरुषों में तनाव अवसाद को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा पुरुषों में असंतोष और अविश्वास के कारण पुरुष मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं। परिणाम स्वरूप उनका आत्मविश्वास घटता है और वे समाज से खुद को अलग महसूस करते हैं। यह स्थिति आत्महत्या को बढ़ावा देती है। पुरुषों में आत्महत्या के कारण भी सामने आए। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2022 में पुरुषों में आत्महत्या के जितने मामले दर्ज किए उनके पीछे 31.7% पारिवारिक कारण थे। 4.5% मामलों के कारण लव अफेयर था। शादी से संबंधित समस्या के कारण 4.8% आत्महत्या के मामले दर्ज हुए। 6.4% मामलों में आत्महत्या का कारण बीमारी निकला। ड्रग अब्यूज और अल्कोहल की लत के मामले 6.8% दर्ज किए गए। 1.9% बेरोजगारी, 1.2% कैरियर संबंधित मामले, 4.1 दिवालियापन और एग्जाम में फेल होने के 1.2% मामले दर्ज किए गए। इस गंभीर स्थिति का समाधान क्या है, तो आइए बताता हूं आपको। इस स्थिति से निपटने के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा। पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस बढ़ने के कारण सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है। परिवारों को अपने पुरुष सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य को समझने और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आगे जाने की जरूरत है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं तक सभी की पहुंच को आसान बनाना, मानसिक परामर्श सेवाओं को बढ़ावा देना भी जरूरी है। आत्महत्या की घटनाओं में कमी आने के लिए एजुकेशन और जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है। लोगों को समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर मदद लेना कोई कमजोरी नहीं है। हालांकि ये मानसिक मजबूती का प्रतीक है। इससे आत्महत्या की दर में कमी आ सकती है और लोग अपनी परेशानियों को शेयर करने में ज्यादा सहज महसूस करेंगे। एनसीआरबी के आंकड़े इस बात का स्पष्ट करते हैं कि आत्महत्या के मामले पुरुषों में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण शादी और रिश्तों के झगड़े। समाज को इस गंभीर समस्या पर समाधान देने की जरूरत है ताकि पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के अवेयरनेस बढ़ाई जा सके और आत्महत्या के मामलों में कम किया जा सके। इस दिशा में एजुकेशन, जागरूकता और परिवारों की भूमिका बेहद जरूरी है। अगर आपके घर में ऐसा कुछ है तो उसको संभालें, केयर करें, कंट्रोल करें, सही रास्ता बताएं, तब मामले कुछ कम हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ना आदमी, ना लड़की, ना महिला, ना पुरुष अपनी बातें अपने तक ही रखते हैं। अपने दिमाग में उनकी क्या स्टोरी चल रही है ये किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। इसके लिए उनको जरूरत होती है अपने परिवार का अच्छा व्यवहार, परिवार का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट। तो अगर ऐसा कोई आपके परिवार में है तो उसकी हेल्प करें जिससे वो सुसाइड ना करे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।